आज की कहानी में एक गुरु और शिष्य होता है। शिष्य का नाम अरुण होता है, जो अपने गुरु के साथ रहना, उसकी आज्ञा का पालन करना और सच्चे मन से अपने गुरु की सेवा करता है। अरुण के गुरु बहुत प्रसिद्ध गुरु थे। वह एक गांव से दूसरे गांव प्रवचन देने के लिए जाया करते थे। वह लोगों को शांति, प्रेम और भगवान की प्रतिभक्ति का प्रवचन देते थे। एक दिन वह अपने शिष्य अरुण के साथ एक गांव से दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। दूसरे गांव का रास्ता बहुत लंबा था। चलते चलते गुरु और शिष्य दोनों थक चुके थे और गुरु की उम्र भी हो चुकी थी, इसलिए चला भी नहीं जा पा रहा था और गुरु जल्दी थक जाते थे। लेकिन अपने शिष्य अरुण को लगातार कह रहे थे, कोई बात नहीं, पहुंच जाएंगे। एक किसान उन्हें खेतों में काम करते हुए दिखाई दिया। तब अरुण ने अपने गुरु से कहा कि गांव कितनी दूर है, इस आदमी से पूछ लेते हैं। तब गुरु ने कहा, ठीक है, पूछ लेते हैं। और अरुण ने उस खेत में काम करने वाले व्यक्ति से पूछा कि गांव कितना दूर है। तब उस आदमी ने जवाब दिया, बस 2 किलोमीटर दूरी पर गांव है। आप गांव के पास पहुंच गए हो, बस थोड़ी सी दूरी पर गांव है। जब उस किसान ने कहा, जो खेतों में काम कर रहा था, तब गुरु उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगे और वह किसान भी गुरु की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। और अरुण को यह बात समझ नहीं आई। अरुण को यह बात नहीं जमी। यह क्या चल रहा है? हम थक चुके हैं और गुरु और किसान एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हैं। उसके बाद गुरु और शिष्य आगे बढ़ने लगे। 2 किलोमीटर चलने के बाद अरुण को और थकान हो रही थी, इसलिए अरुण ने गुरु से कहा, रुक जाते हैं, पूछ लेते हैं किसी से कि और कितना जाना है। तभी उस रास्ते पर एक बूढ़ी मां अपने सिर पर लकड़ी लेकर जा रही थी। तब अरुण ने उस बूढ़ी मां से पूछा कि माताजी, गांव कितनी दूर है? तब माताजी कहती हैं, अरे आप आ ही तो गए हो, बस 2 किलोमीटर और बचा है, लगभग पहुंच गए हो, अब ज्यादा दूर नहीं है। जहां उस बूढ़ी मां ने कहा, तब गुरु उनकी ओर देखकर हल्के से हंस दिए। तब बूढ़ी मां भी उनके तरफ देखकर हंस दी। अब की बार अरुण को और भी बुरा लगा कि ये क्या चल रहा है। और गुरु ने कहा, सुनो, चलते रहते हैं, पहुंच जाएंगे, गांव पास में है, अब हम पहुंचने वाले ही हैं। और गुरु और अरुण चलते ही रहे। अब गुरु और अरुण 2 किलोमीटर और चल चुके थे। गुरु और अरुण दोनों थक कर चूर चूर हो चुके थे। तभी उन्हें रास्ते में तीसरा व्यक्ति दिखाई दिया। तब अरुण ने उसे तीसरे व्यक्ति से भी पूछा कि भाई साहब, गांव और कितनी दूर है? गांव और कितनी दूर बचा है? उस व्यक्ति ने भी यह कहा कि बस 2 किलोमीटर और बचा है, आप तो पहुंचने ही वाले हो, चलते रहो, बस आने वाला ही है। गांव शाम होने से पहले पहले आप लोग पहुंच जाओगे। और वह व्यक्ति यह कहकर वहां से चला गया। तो अरुण ने जो थैला अपने कंधे पर उठाया हुआ था, उसे जोर से जमीन पर पटक दिया और अपने गुरु से कहा, गुरुदेव, माफी चाहता हूं। मुझे मालूम है कि आप कहते हैं कि अपने गुरु से फालतू प्रश्न नहीं पूछना चाहिए। फालतू के प्रश्न और उसके जवाब से हमारे अंदर की ऊर्जा नष्ट होती है। लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप ये क्या कर रहे हैं? पहला व्यक्ति किसान दिखा तो आप उसे देखकर मुस्कुरा दिए। दूसरी बूढ़ी मां मिली तो उनको देखकर आप हंस दिए। हर कोई हमसे कह रहा है कि गांव 2 किलोमीटर दूर है और वह गांव आने का नाम नहीं ले रहा है। आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे इसका उत्तर दीजिए, मुझे यह जानना है और अब मुझसे चला नहीं जा रहा है। तब गुरु ने कहा कि शांत हो जाओ अरुण, मुझे मालूम है कि गांव अगले 2 किलोमीटर के बाद भी नहीं आएगा। तुम्हें शायद याद नहीं कि मैं इस गांव में पहले भी आया हूं और यह गांव 20 किलोमीटर दूर है। जब पहले वाले व्यक्ति ने, जो किसान खेत पर काम कर रहा था, उसने हमें बताया था कि गांव 2 किलोमीटर दूर है, तब भी मैंने कुछ नहीं कहा। मुझे मालूम था कि गांव दूर है, इसलिए मैं उनको देखकर मुस्कुरा दिया। वह भी मुझे देखकर मुस्कुरा दिए और उसको समझ आ गया कि हम दोनों का काम एक ही है, दूसरों को लगातार मोटिवेट करना। पिछले इतने सालों से मैं लगातार लोगों को मोटिवेट कर रहा हूं कि आगे बढ़िया मंजिल मिलेगी। और दूसरी बार बूढ़ी मां मिली तो उन्होंने भी कहा कि
बस 2 किलोमीटर और बचा है, आप लगभग पहुंच गए हो। उस बूढ़ी मां को देखकर मैंने हंस दिया, क्योंकि वो भी समझ गई कि हम दोनों का काम एक ही है, दूसरों को लगातार मोटिवेट करना। और तीसरा व्यक्ति जो मिला उसने भी यही कहा कि आप पहुंच ही गए हो, शाम होने से पहले पहले पहुंच जाएंगे, हम सबका काम एक ही है, इसलिए हम एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। मुझे मालूम है कि गांव दूर है, और अगर मैं तुमको कहता कि गांव 20 किलोमीटर दूर है तो तुमसे इतना भी नहीं चला जाता। इन 3 लोगों ने हमें 2 किलोमीटर कह के 6 किलोमीटर चला दिया, हमें 6 किलोमीटर पार करा दिया, और 6 किलोमीटर तो हमने इन्हीं के भरोसे पार कर दिया। मुझे मालूम है कि तुम थक चुके हो, यह बड़ा सा पेड़ है, हम इसके नीचे आराम करते हैं, आज की रात यही बिताते हैं, कल सुबह से फिर से चलेंगे, चिंता मत करो, लेकिन दुनिया में याद रखना, दूसरों को लगातार मोटिवेट करना मत भूलना। कहानी बहुत छोटी है, लेकिन असल जिंदगी में भी हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं जो हमें मोटिवेट करते रहते हैं और हमेशा आगे बढ़ने के लिए कहते रहते हैं, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमें डिमोटिवेट करते हैं। अब चुनना आपको है कि आपको कैसे लोगों के साथ रहना है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिंदगी में हमेशा दौड़ते रहिए, थकिए मत, रुकना यहाँ मना है।